हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में 100 स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो पिछला वीडियो सेशन था उसमें हमने 200 क्वेश्चन इन वन वीडियो डिस्कस किया था। अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम अनदर 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक मिनट और हर एक पल आपका बेस कीमती है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की यहाँ पर बौछार होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे 200 फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। देखिए, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? ये मार्स ग्रह को कहते हैं, मंगल ग्रह को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल। तो आकाश में रात्रि के समय जो है जो लाल दिखाई देने वाला ग्रह है वो कौन सा है? मंगल है। दूसरा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। चलिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश में शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। सेज का पूरा नाम क्या है? सेज सेज मीन्स क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका सेज का फुल फॉर्म है। सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलपथ है? तो राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 है। देखिए, भारत में जूडो का खेल आरंभ किसने किया था? तो वाई चोंग ने भारत में जूडो का खेल प्रारंभ किया था। अगला है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, तो ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग तृष्णिका या मृग मरीचिका बनती है। अब देखिए, 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? स्क्रीन पर 208 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो कुल 14 ऐसे बैंक था जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसकी सहमति आवश्यक है, उसकी स्वीकृति आवश्यक है। अगला है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये एस भंडार नायके थी, श्रीलंका की थी। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो स्पेशली इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला है क्वेश्चन, किस गैस का ऊष्मांक अधिक है? तो हाइड्रोजन गैस का ऊष्मांक अधिक होता है। फिर है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म करनाल में हुआ था। फिर है, राइट्स किसका संक्षेपण है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये राइट्स का संक्षेपण है, मतलब संक्षिप्त रूप है। फिर है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है। फिर है 216 क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो जो 73वां संविधान संशोधन है वह निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायतों में जो 1/3 सीटें होनी चाहिए वो महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। फिर अगला है, कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? तो नीति आयोग का पदेन सभापति प्रधानमंत्री होता है। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध स्थल लोथल किस राज्य में है? तो लोथल कहाँ से जुड़ा हुआ है? गुजरात से। फिर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फिर है, रेलवे के आरक्षित टिकट में RAC
स्तर का पूर्ण रूप क्या है? तो रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, RAC इसका पूरा नाम है। फिर है कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो जो काला कलर है, सॉरी ब्लैक कलर, ये सारे प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेता है। फिर है न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक क्या है? धातुओं और सिक्कों का अध्ययन है। फिर है पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है। फिर है किस यंत्र से दो वस्तुएं के बीच की कोणीय दूरी का मापन होता है? तो दो वस्तुओं के बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस है वो सेक्सटेंट के द्वारा मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 225 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? हमने पिछले वीडियो सेशन में स्वेज नहर की बात की थी, यहाँ पनामा नहर की बात करेंगे। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर ये पनामा नहर से जुड़े हैं। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर है सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय जीव कौन सा है? तो व्हेल मछली है। फिर है किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड डिस्टर्ब हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UGC का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति राय हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। फिर है रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? तो मंगल ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आणविक ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थित है। तो आणविक ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। अगला है भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से अर्जित करता है? तो हीरे जवाहरात के। फिर है रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो ब्रिटिश पाउंड का। फिर है पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और उसकी धुरी का 66.5 अंश पर झुकाव, ये मेनली पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है। फिर है यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। फिर है गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली वाहिका क्या है? तो रक्त धमनी है। 239 नंबर देखेंगे। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के। फिर है घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। फिर है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। फिर है भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान स्थित है। तो भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान जादूगोड़ा में स्थित है। फिर है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। फिर है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ या हाइग्रोमीटर इसको कहते हैं, आपेक्षित आर्द्रता के लिए। ठीक है। अब अगर अपेक्षित घनत्व की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोमीटर होता है और अपेक्षित आर्द्रता की बात है तो हाइग्रोमीटर। फिर है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है यामिनी कृष्णमूर्ति को, इसमें महारत हासिल है। फिर है नोबेल पुरस्कार किसने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर है भारत भारती पुरस्कार के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। फिर किसने कहा था कि मध्यरात्रि की, ये दोस्तों पॉपुलर सा है कि मध्यरात्रि को जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? E.M. फोर्स्टर ने लिखी थी। पाकिस्तान के मुहाजिर हैं तो भारत से मुस्लिम प्रवासी। फिर है कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान।
फिर है प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। फिर है नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में। यूएसए की संसद को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। फिर है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। फिर है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था? नायलॉन था। फिर है रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है 2 फिलामेंट, फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। क्रिप्स योजना किस देश द्वारा चलाई जा रही है? तो जापान के द्वारा। यह योजना 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। फिर है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को ऑकेजनली देखा जाए तो संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। फिर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। फिर है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंगेज खां किस देश का मूल निवासी था? मंगोलिया का था भाई ये। फिर है राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो राज्यसभा के अगर हम बात करें पावर की तो सिर्फ 14 दिन तक ये रोक सकते हैं, ठीक है, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है, इसको भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। फिर है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है। फिर है दूध में पानी के मिलावट की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। फिर है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था। फिर है भारत पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? विदेशी ने, तो सिकंदर महान ने। फिर है जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? इब्राहिम लोदी विराजमान था। प्राथमिक रंग की श्रेणी में 3 रंग आते हैं, नीला, हरा और लाल। फिर है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। 273 नंबर देखते हैं, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1967-68 में। फिर है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साबुन को जल में घोल दोगे तो जो जल के पृष्ठ तनाव पर ये प्रभाव पड़ेगा कि वो घट जाएगा। फिर है भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित है? तो होंडा कंपनी से रिलेटेड है पावर ऑफ ड्रीम, ठीक है। होंडा, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के पत्थर और तांबे से। फिर है कनिष्क की राजधानी क्या थी? पेशावर थी। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ की विजय का स्मारक है? गुजरात विजय से प्रसन्न होकर इन्होंने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवा दिया था, बस वही है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। फिर है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो था। 285 नंबर देखते हैं, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, सहायक संधि नीति। फिर है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक दिन पहले, 14 अगस्त को। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। विश्वेश्वरैया नहर है कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर। फिर है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो मैसूर जिले में। हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी जिले में। फिर है किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है प्रति व्यक्ति आय से।
फिर है टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है, तो मैसूर महल। फिर है किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड हॉर्डिंग ने। फिर है वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए उपयुक्त प्रशीतक कौन है, NH3 है। 295 नंबर देखते हैं, मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा कितना होता है, 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। धातुएं सुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है स्वैच्छिक लाभ से। 298 नंबर लेते हैं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। देखिए, जब रात में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब शरीर का कौन सा अंग काम नहीं करता है, यकृत। फिर है पल्लव राजा की राजधानी कौन थी, कांचीपुरम थी। तो दोस्तों यहाँ हमने 200 नंबर से 300 नंबर तक के कुल 100 फैक्ट्स को विद इन 15 मिनट डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा सेशन, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए